स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे बीपीसीएल के बारे में, यानी कि भारत पेट्रोलियम के बारे में। भारत पेट्रोलियम को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। उस पर चर्चा करने से पहले आज हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले कि इसके स्टॉक में 3.25% तक की गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या फिर यहाँ से इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है सामने, उस पर हम चर्चा करते हैं और चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो अगर देखा जाए जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है वो है बीपीसीएल को का जो इस समय जो विनिवेश की जो प्रक्रिया थी, सरकार उसे जो है फ़िलहाल टाल दी है। टालने के पीछे का रीज़न है वो न्यूज़ जो है उस न्यूज़ पर हम जानते हैं। न्यूज़ जो सामने निकल के आ रही है कि सरकार के ही एक अधिकारी ने बताया है कि बीपीसीएल की जो विनिवेश की जो प्रक्रिया थी, फिलहाल जो है सरकार ने टाल दिया है। और टालने के पीछे का कारण ये था कि कोई भी बोलीदाता जो है, केवल एक ही जो है इसका अधिग्रहण करने के लिए केवल एक बोलीदाता जो है आगे आया। दो और थे, यानी कुल 3 थे, इसमें कि 2 पीछे हट गए और एक ही रहा मैदान में। इसलिए सरकार बैकफुट पर आ गई और कि इसको जो है रद्द कर दिए। सरकार को डर था कि कहीं हो सकता है कि इसकी भी स्थिति जो है, इसका भी जो हश्र है कहीं एलआईसी की तरह ना हो जाए। इसलिए डिस इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया थी, इससे वो सरकार जो है पीछे हट गई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि एलआईसी के शेयर बाजार में खराब शुरुआत के बाद जिस तरह की स्थिति जो है एलआईसी की समय हुई है, उसके बाद से सरकार जो है सतर्क नज़र आ रही है। सरकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में यानी कि बीपीसीएल में समूची हिस्सेदारी अब नहीं बेचेगी, क्योंकि उसे डर है कि हो सकता है कि एलआईसी की तरह से इसका भी हश्र हो जाए। अब ये देखा जाए तो बीपीसीएल में लगभग जो है सरकार 20 से लेकर के 25% तक की हिस्सेदारी ही केवल बेचेगी और इसके लिए बोलियां आमंत्रित करने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी जो है फिलहाल जो बोली लगाने वाली थी उसको भी फिलहाल सरकार रद्द कर रही है। पहले क्या था कि पहले जो केंद्र सरकार की ये सोच थी कि उसके पास जो है केंद्र सरकार के पास बीपीसीएल का 52.98% यानी कि कुल जो है 53% हिस्सेदारी थी। इस समूची हिस्सेदारी को बेच करके लगभग 8 से लेकर के 10 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए बोलियां भी आमंत्रित कर दी गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से विनिवेश की प्रक्रिया उस समय धीमी हो गई थी और अभी सरकार जो है फिर से बोली मंगाई है। लेकिन इस दौरान जो है केवल एक ही बोलीदाता मैदान में आया, 2 और भी थे लेकिन दोनों पीछे हट गए और बीपीसीएल के जो 3 बोलियां लगाई गई थी उनमें से एक पेशकश जो है उद्योगपति अनिल अग्रवाल की जो वेदांता समूह है उसकी तरफ से आया था और दूसरा जो था वो निजी इक्विटी कंपनी है अपोलो ग्लोबल और तीसरी जो कंपनी है आई स्क्वाड की पूंजीगत इकाई थिंक्स गैस की तरफ से आया हुआ था। हालांकि बीपीसीएल की आंशिक बिक्री भी इस वित्तीय वर्ष में पूरी होने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है और हो सकता है इसका स्टॉक पर भी असर पड़ेगा और अभी स्टॉक में और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में 12 से लेकर के 15 महीने का समय लगेगा। बहरहाल बीपीसीएल की पूर्ण हिस्सेदारी बिक्री पर पीछे हटना सरकार की निजीकरण योजनाओं में धीमी प्रगति का प्रतीक है। वित्त मंत्री सीतारमण ने साल 2020 के करीब जो है, याद होगा आप लोगों को कि सरकार जो है इस दौरान जो है लगभग 2020 के करीब जो है बैंकों, खनन कंपनियों और बीमा कंपनियों सहित अधिकांश सरकारी कंपनियों के निजीकरण की योजना की घोषणा की थी। हालांकि ये संभव नहीं हो सका और इसी का एक अंश है बीपीसीएल। अगर देखा जाए तो एलआईसी का हश्र काफ़ी बुरा हुआ है। मंगलवार को शेयर बाजार में एलआईसी का बुरा हश्र हुआ। शेयर बाजार में एलआईसी की लिस्टिंग इशू प्राइस पर 8% से अधिक की गिरावट के साथ हुई। बीएसई पर कंपनी जो है लगभग 949 रुपये से जो है इशू प्राइस के मुकाबले जो है लगभग 872 रुपये के करीब जो है इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहीं एनएसई की बात करें तो लगभग जो है 867 रुपये के करीब जो है इसकी लिस्टिंग हुई थी। यह इशू प्राइस से अभी भी 77 रुपये नीचे इस समय ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बीपीसीएल का एलआईसी का जो हश्र हुआ वो कहीं बीपीसीएल का ना हो जाए, इसीलिए सरकार जो है इस समय सतर्क होकर के काम कर रही है। अगर बीपीसीएल के बारे में अगर इसके चार्ट पर एनालिसिस किया जाए तो ये जो स्टॉक है लगभग अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है और अभी भी इसके स्टॉक में कमजोरी बनी हुई है। तो इस स्टॉक की अगर बात की जाए और गिरावट की बात करें तो फिलहाल जो है अपने 1 महीने से भी नीचे के लेवल पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी अगर गिरावट आई इसके स्टॉक में तो ये जो नीचे का लेवल है
320 रुपए के लेवल तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर गिरावट आई तो नीचे का जो लेवल निकलेगा वो 320 रुपए का, और फिर से आपको यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जो गिरावट आई है वो केवल जो है बीपीसीएल में जो लेकर के एक जो विनिवेश की प्रक्रिया थी उसकी बोली से सरकार जो पीछे हटी है, इसके कारण अभी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में भी और भी गिरावट आती हुई दिखाई दे और ये लगभग 300 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे। इसलिए इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है फिलहाल अभी होल्ड करें और 300 के लेवल पर ही खरीदारी करें, और फिर आपको यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिन्होंने भी स्टॉक पहले से ले रखा है और होल्ड किया हुआ है तो फिलहाल होल्ड करें, क्योंकि विनिवेश की प्रक्रिया सरकार हो सकता है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसी कोई भी और निगेटिव न्यूज़ नहीं है जिससे कि ज़्यादा लॉस होने या ज़्यादा गिरावट होने की कोई आशंका देखने को हमें मिल सकती है। तो इसलिए अभी बने रहें, और जैसे ही इसके स्टॉक में तेज़ी आए, अगर जो पहले से होल्ड करके रखे हैं तो हो सकता है कि जैसे ही तेज़ी आए उसके बाद इस स्टॉक से आप निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है गिरावट रहेगी और 300 के लेवल तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये था बीपीसीएल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।